माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट जो प्री बोर्ड का जो बकाया क्वेश्चन है रिमेनिंग, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 5 3 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x 2 1 माइनस 2x। अब चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कॉमन है, x प्लस 5 से डिवाइड हो तो 1 रहेगा। ठीक है, अब इसी के साथ जैसे कि ये इस तरह होगा 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, 5 यहाँ पे कॉमन लिया दोनों में। अब उसका जो दूसरा स्टेप्स है वो कैसे होगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2x। ठीक, और इसी के साथ साथ 2 कॉमन होगा, 3 माइनस एक्स, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब 1 माइनस 2x आइएगा, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 माइनस कॉमन ले लो तो रह गया, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2x माइनस 1 हमारे पास रह गया। ठीक है, अब नीचे जो पार्ट हो वापस उस पार्ट को लाएंगे। 5 कॉमन था, x प्लस 1 अपनी जगह पे आया। इसी के साथ साथ 3 कॉमन था, 2x माइनस 1 अपनी जगह पे आया, इज इक्वल टू, ये इक्वल नहीं प्लस का निशान है, प्लस 2 कॉमन था, 3 माइनस एक्स, फिर 2 माइनस एक्स, 2x माइनस 1 अपनी जगह पे, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं तो रह गए क्या, 5x प्लस 1, इसी के साथ साथ 3x, 2x माइनस 1 कॉमन है, एलसीएम लिया हमने, प्लस 3 माइनस, ये माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 5x प्लस 1 अपनी जगह पे, 2x माइनस 1 एलसीएम हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये रह गया। हमने सबको सॉल्व करके फिर हमारे पास लास्ट स्टेप में हमारे साथ आया 5x प्लस 5 3 ज़ा 9 माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x। ठीक है, तो ये कितना हो गया, प्लस 3x, ये 8x बन गया। ठीक है, और इन दोनों में से माइनस क्या, माइनस 4, और नीचे क्या रह गया, 2x माइनस 1 हमारे पास एलसीएम में है। इसी के साथ साथ 8x माइनस 4 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आया, तो 4 और 3 अपनी जगह पे, 4 कॉमन था, यहाँ पे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गए तो रह गया क्या, ये फैक्टर 4 और 3 हमारे पास इसका आंसर है 6x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 6x को हम अकेला करेंगे, इसी के साथ साथ प्लस 9 को अपने साथ रखेंगे, ये तो माइनस वाला उधर जाके प्लस 3y होगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ y को हम अकेला करेंगे तो इन दोनों का कॉमन लिया, 3 3 2 ज़ा 6 प्लस 3। ठीक, 3 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास स्लोप m इज इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट क्या है, y इज इक्वल y का 3। ठीक, अब इसी के साथ साथ 6x प्लस 9 अपनी जगह पे वापस उसको ला रहे हैं इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको कॉमन लिया तो इधर माइनस 9 और 6 आ गया। ठीक है, तो यानी माइनस 3 और 2। अब आगे जाके ये y जो है ना वापस 2x प्लस 3 स्लोप 2 है,
का और वाई इंटरसेप्ट वाई 3 है और एक्स का क्या है, एक्स जो है ना -3/2 इनका आंसर है। ठीक, अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है ना हमारे पास एक कंपनी है जिसमें 30 शेयर होल्डर है। हमारे फराह है, तहरीम है और मारूफ है। ठीक, ये नहीं, फराह का 1 शेयर है, तहरीम का 2 है और मारूफ का 3 है। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6 शेयर। ठीक है, तो टोटल उनका जो अमाउंट है वो कितने आ रहा है, 45,000 255 लाख 6868.97 इनका टोटल अमाउंट है इनके पास। अब जब 6 शेयर होल्डर्स का जो है इन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली इनका जो आंसर आएगा तो 760,144 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हर एक का जो ना शेयर फाइंड करेंगे। फरा के साथ, फरा का जब फाइंड करेंगे, फरा का 1 शेयर है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 144.43, तो ये लगभग वही चीज़ आएगा। ठीक, अब तहरीम का 2 शेयर है, 2% शेयर है, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई किया तो ये 150,289.66 आ रहा है। ठीक, मारूफ का क्या आ रहा है, मारूफ का 3% है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 761.4.3, ये लगभग 288 228 434 149, यही इनका आंसर है। यानी फरा के इतने शेयर बन रहे, तहरीम के इतने शेयर बन रहे, मारूफ के इतने शेयर बन रहे। ठीक है, यूनियंस है 1 2 3 4 5 10 तक हमारे पास सेट है। इसमें एक है ये सेट 2 4 6 8 10। ठीक, यानी इवन नंबर। ठीक है, अब इसके साथ साथ बी जो है ना वो फैक्टर है लेस देन 1 3 4 6 10, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12। ठीक, अब कहता है पहले सवाल में कहता है ए माई फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी ए क्या है, 2 4 6 10 तक है और यूनियन बी क्या है, 1 से 3 12 तक ये दो फैक्टर। तो ये यूनियन का मतलब है कि 1 से सब लिखना है 12 तक, ये हमारा आंसर है। हमारे पास दूसरा पार्ट है इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, हमेशा कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी, तो बी क्या है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है और इसके साथ 10। ठीक है, और ए क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10। अब आपको अंदाजा लगाएं कि दोनों में कॉमन क्या है, 8 और 10। आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर है। अब हमारे पास लोगरिथम का एक सवाल है, जिसमें वो कह रहे हैं 8.56 मल्टीप्लाई 5.6 का होल स्क्वायर। ठीक, और डिवाइडेड 2.51 मल्टीप्लाई रेडिकल 2.12। हम कहता है इसका लोगरिथम फॉर्मूला में, तो इसका जो है ना जब हम यूजिंग क्लास को पुट करेंगे तो 56 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट में कट गया। ठीक है, तो रह गया क्या, अंडर रूट 859
ये बाहर रह गया 55.6 डिवाइडेड। अब यहाँ पे वही चीज़ रेडिकल 2.112, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों डिवाइड होंगे और ये दोनों डिवाइड होंगे। जब ये दोनों डिवाइड हुए और ये दोनों डिवाइड हुए तो इन दोनों का जो आंसर है 22.15 आ रहा है। और इन दोनों का जो मैंने कैलकुलेट किया तो 2.01। पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर बाद में उनका अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो ये इनका जो है ना 44 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 44 पॉइंट समथिंग 5 या 6 का आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हुआ लोगरिथम का। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का एक सवाल है जिसमें कहता है डिस्टेंस ए जो है ना वो 400 मीटर है, ठीक है। और डिस्टेंस बी जो है वो हमारे पास 360 मीटर है, ठीक है। अब कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। तो हमेशा याद रखें डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करनी है, ठीक है, थीटा फाइंड करनी है। तो हमारे पास टेन थीटा ही आएगा। टेन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दे प्रॉपरली ब्रश। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4। तो यहाँ पे सॉल्व एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 और 5। हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, हमने फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर एच ऑन बेस, ठीक। टेन थीटा जो है ना वो किसके इक्वल है? ऊपर मैंने लिखा है 2.5, सही है। जब 2.5 का इक्वल है तो ये हाइट हम फाइंड करेंगे, हाइट को क्या लगाएंगे? बेस के साथ मल्टीप्लाई। तो बेस क्या है? 360 है, ठीक है। तो 2 और 5 मल्टीप्लाई 360। तो ये आपका आंसर जो 5 5 7 का 35 ये 72 टू 144। ये आपका हाइट मिल गया, सही। और इसी के साथ साथ आपने थीटा फाइंड करनी है। थीटा जब फाइंड करनी है तो 144 आपका टेन थीटा आ गया, 10 आ गया, ठीक। और इसी के साथ साथ आपका जो है वो डिस्टेंस है 400। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.8 डिग्री आपका जो है ना आंसर आएगा इसमें। हमारे पास दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कहता है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 9 डिवाइडेड एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 49 डिवाइडेड एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसी के साथ साथ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 14 डिवाइडेड, ठीक है, माइनस 14 डिवाइडेड एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8। अब हमारे पास इन दोनों का फैक्टराइजेशन आएगा। तो 1 9 का 9, तो 1 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 9 आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। इसी के साथ माइनस एक्स माइनस 8x माइनस 9, इन दोनों को प्लस करके 1 9 का 9 आएगा। तो डिवाइडेड 8 और 9 इनका फैक्टर आएगा 8x माइनस 9x प्लस 72 प्लस एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इनका आंसर आएगा, ठीक। अब प्लस 2 7 ज़ा 14, यानी इनका फैक्टर जो है 2 5 2x और 5x 2 7 प्लस 14 वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स
-8x + 8 इनका फैक्टर्स बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन x कॉमन है, x -1 -1 कॉमन है, x 9 कॉमन है, x -1। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x -8। इन दोनों में 9 कॉमन है, x -8 प्लस ये अपनी जगह पे x -7, x +7, x -1, x +1 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, x -2 और +7 x माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x -1, ये एक 8 कॉमन है, x माइनस प्लस 1 कॉमन। ये बॉक्स ले लो, x -1, x -9। ठीक है, अब ये बॉक्स आ गया, इन दोनों में x -8, x -9 प्लस ये अपनी जगह x -7, x +7 के साथ साथ x -1, x +1 अपनी जगह पे। यहाँ पे हमारे पास x -2 और x +7 और नीचे वाले में x -1 और x -8। रह गया क्या, x +1 और x -8 प्लस x -7, x +7 दोनों रह गए और नीचे x -1, x +1। ठीक है, और इधर क्या रह गया, आगे x +7 और x -8 दोनों रह गया। ठीक है, अब आगे जाके ये दोनों कंबाइन करेंगे, 1/3 को जब कंबाइन करेंगे तो ये x क्या रहेगा, ठीक, या 2x आएगा, 1x और प्लस 1 7 और तो ये 8 बन जाएगा। इसको और इसको कंबाइन किया हमने, क्योंकि दरमियान में इनका एलसीएम सेम आ रहा है। ठीक है, x -8 कंबाइन किया और प्लस x -7 एक लिया और x प्लस x -1 लिया। ठीक, तो यही आपका आंसर है, या 2 में कॉमन लो, x +4, इसी तरह इधर नीचे x -8 प्लस x -7 और x -1, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको आया होगा, मजा आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, हमारा जो एक्सरसाइज है वो 1.2 पेडल बोर्ड मैथ का, तो उसी में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और लास्ट में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो 9th में है और पेडल कोर्स की जो ना में तैयारी कर रहा हो। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।